हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ B2H6। आपको B2H6 पता होगा, इसको डाइबोरेन बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा हमने, राइट। अगर मैं B2H6 का रिएक्शन कर रहा हूँ अल्कीन के साथ, तो ये रिएक्शन होता है RCH डबल बॉन्ड CH2। इस पे अगर B2H6 या फिर आपको ऐसा मिल जाए BH3 भी मिल जाए तो भी सेम चीज है, BH3 का ही डाइमर B2H6 होता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल थ्राइस बोरॉन, ये मिलेगा। और अगर मैं इस पे लेट्स से नेक्स्ट रिएजेंट अगर मैं अटैक करूं, फर्स्ट इज H2O2 इन बेसिक मीडियम, तो ये बन जाएगा RCH2CH2OH प्लस BO3 3 माइनस। अगर मैं इस पे CH3C डबल OH का रिएक्शन कर रहा हूँ एसिडिक मीडियम में, तो ये बन जाएगा RCH2CH3। अगर मैं इस पे फिर से रिएक्शन कर दूं NH2Cl का, तो ये बन जाएगा RCH2CH2NH2। नेक्स्ट अगर मैं इस पे एक और रिएक्शन X2 का कर दूं, X सिंगल बॉन्ड X, तो ये बन जाएगा RCH2CH2X। और एक लास्ट रिएक्शन इसमें अगर मैं AgNO3 के साथ हीट कर दूं तो ये डाइमर बन जाएगा। डाइमर मीन्स दोनों कंबाइन हो जाएंगे, RCH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CH2R। तो ये इसका कंप्लीट रिएक्शन है। पहले आपको अल्कीन पे B2H6 या BH3 रिएक्ट करना है, तो ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा, मीन्स RCH2CH2 होल थ्राइस बोरॉन। तो इसमें अगर आप H2O2OH माइनस मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में रिएक्ट करोगे तो अल्कोहल बनेगा RCH2CH2OH। एसिडिक मीडियम में अल्केन बन जाएगा, NH2Cl के साथ RCH2CH2NH2 बनेगा, X2 के साथ RCH2CH2X बनेगा और AgNO3 के साथ ये डाइमर हो जाएगा। चलिए अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म देखिए, आपके पास है क्या, कौन सा अल्कीन है, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 है और आप इस पे रिएक्ट कर रहे हैं BH3 या फिर आप इसको B2H6 बोल सकते हैं। BH3 के बारे में बताऊं कि इसके पास देखेंगे बोरॉन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मींस। और बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो ये 1s2 2s2 2p1 होता है। एक्साइटेड स्टेट में अगर गया तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के 3 ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 बोरॉन का ऑर्बिटल वैकेंट है। आपको इतना तो समझ में आ गया कि बोरॉन के पास 1 वैकेंट ऑर्बिटल है, मींस ये बोरॉन एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल होगा? बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब क्या होगा, अल्कीन पता है आपको, अल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है और बोरॉन इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा? आप ऐसे माने कि बोरॉन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन है, BH3 ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 है, अल्कीन है। आप इमेजिन करेंगे कि ये जो R ग्रुप दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मींस इलेक्ट्रॉन आप सोच सकते हैं इधर शिफ्ट होने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस फॉर्म होगा। और आपको पता है बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करने वाला है, ये जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन एंड बोरॉन के बीच में डोनेट कर देगा। मीन्स आप ऐसे भी सोच सकते हैं C माइनस बनेगा, C माइनस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
जैसे ये C माइनस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा BH3 और एक और कार्बन से बॉन्ड बन गया और माइनस चार्ज रहेगा। फिर क्या करेगा, ये जो बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये H माइनस के फॉर्म में इस पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस है। मीन्स अगर मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट बताऊं तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2 बोरॉन हाइड्रोजन 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 है। ट्रांजिशन स्टेट में ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा होगा और कार्बन एंड बोरॉन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, एंड जो बोरॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड बोरॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा और ये ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हैं 4 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, इसीलिए इसको बोलेंगे 4MCTS, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा आप क्लियरली बता सकते हो? रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2 CH हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 BH2, ये बन गया 1 स्टेप में। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप में, आपको मिल गया RCH सिंगल बॉन्ड CH2 BH2 मिल गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे फिर से बोरॉन के पास अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल फिर से अगर मेरे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं बोलूं फिर से RCH डबल बॉन्ड CH2 है, नेक्स्ट अल्कीन अभी है, तो नेक्स्ट अल्कीन पे फिर से ये रिएक्ट कर सकते हैं। कैसे रिएक्ट करेगा, फिर से आप लिख दो बोरॉन हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड CH2R, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। फिर से आपको 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मींस ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, बोरॉन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बनेगा, फिर से ये बन जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड X हो जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 से अटैच्ड बोरॉन, बोरॉन से अटैच्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से फिर से अटैच्ड CH2 R हो जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि बोरॉन फिर से इलेक्ट्रोफाइल है और हाइड्रोजन भी है। नेक्स्ट स्टेप फिर से आप रिएक्ट कर दो यार ऐसे ही, मीन्स फिर से अगर आपके पास अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 है, बोरॉन लिखो नीचे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बाकी सब इन ग्रुप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन्स ये हो जाएगा CH2R, यहाँ भी CH2R। फिर से आप वैसे ही स्टेप सोचे, मीन्स आप क्या करने वाले हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लाएंगे, इस सिंगल बॉन्ड को यहाँ पे लाएंगे, तो ये बन जाएगा RCH2 बोरॉन, फिर से CH2R, ये भी यहाँ से CH2R। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा था वो प्रोडक्ट तो बन गया। अब ये बन गया बोरॉन पे CH2R3 मिल गया, मीन्स मैं चाहूँ तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ RCH2 होल थ्राइस बोरॉन, यही मैंने लिखा था आपको वहां पे, राइट। अब इसके बाद यहां तक तो अपन आ गया, बोरॉन पे 3 अल्काइल ग्रुप तो फॉर्म कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन था, मैंने आपको लिखा था कि H2O2 और OH माइनस होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा। इस केस में मैंने बोला था कि आपको अल्कोहल फॉर्म होगा, राइट। अब ये देखते हैं, तो जो फर्स्ट रिएक्शन बेसिकली था, इस रिएक्शन को बोलते हैं, उसका नेम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मीन्स ये है HBO रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। कंप्लीट रिएक्शन RCH2 डबल बॉन्ड CH2 पे अब BH3 ले लें या फिर B2H6 ले लें, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RCH2 होल थ्राइस बोरॉन, यहां तक आ गए। इसके बाद अगर आप H2O2 एंड OH माइनस के साथ हीट करोगे तो ये बन जाएगा RCH2CH2OH। तो ये कंप्लीट रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
तो हमने फर्स्ट फ्लक्स मीन्स यहां से अपन यहां तक तो आ ही गए, मैकेनियम देख लिया। अब यहां से RCH2CH2OH कैसे बनाना है ये देखना है हमें। जब यहाँ पे सोचते हैं, सबसे पहले यहाँ तक तो अपन आ चुके हैं। अब H2O2OH माइनस है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि H2O2 मीन्स O सिंगल बॉन्ड OHH, ये H2O2 का स्ट्रक्चर होता है बेसिक मीडियम में। ये OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस बेस है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और ये बनाएगा O माइनस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H2O। क्लियर है? अब ये जो O माइनस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इस ग्रुप को RCH2CH2 को, इस ग्रुप को मैं शॉर्ट में फिर मैं R डैश लिख देता हूँ। R डैश का मतलब है, सो दैट बस लिखना नहीं पड़े मुझे बार बार, R डैश का मतलब है RCH2CH2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बोरॉन पे 3R डैश अटैच है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ यार कि बोरॉन पे 3R डैश अटैच है, राइट? यही मतलब हुआ इसका। अब इस पे रिएक्शन है H2O2OH माइनस का, और आपको पता है H2O2OH माइनस क्या देगा, O माइनस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H देगा। अब देखिए इस पे रिएक्शन करना है O माइनस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H का। रिएक्शन कहाँ पे करें, आई होप सबको क्लियर होगा। ये O माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, और बोरॉन के पास आपको पता है वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये O माइनस इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा बोरॉन सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड R डैश, यहाँ पे R डैश सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एंड बोरॉन पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर? लेकिन आपने एक चीज शायद पढ़ा होगा कि जो पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली OH माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्यों ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बिकॉज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, अनस्टेबल होता है, तो OH माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो आप इमेजिन करिए अगर OH माइनस यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बनेगा, B माइनस सिंगल बॉन्ड R डैश R डैश R डैश और सिंगल बॉन्ड O प्लस। लेकिन फिर से आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे बोरॉन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे प्लस है, ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है, मीन्स आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ये बस मैंने आपको ऐसे लिखा है मैंने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाईली अनस्टेबल है, कैन नॉट बी ट्रैप्ड, या फिर इसको फॉर्म भी, इनफैक्ट फॉर्म भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं बताऊं क्या होता है एग्जैक्टली, B माइनस O प्लस है। अब यहां से क्या होता है, ये जो R डैश बॉन्ड है, ये एक R डैश, लेते कोई भी R डैश ले लो, ये O प्लस पे माइग्रेट करेगा। तो अगर यहाँ पे अगर R डैश माइग्रेट करेगा, R डैश माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर जाएगा और O प्लस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा बोरॉन फिर R डैश O R डैश। फिर से बोल रहा हूँ, ये यहां से डायरेक्टली ये स्टेप होता है, ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया। होता है क्या है, यहाँ से OH माइनस बाहर जाएगा, यहाँ से R डैश माइनस इस पे जंप करेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे अपन आते हैं। ठीक, ये मैंने स्टेप वाइज बताया है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन ऐसा होता है, जस्ट R डैश माइनस इस पे आएगा और ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया B पे R डैश OR डैश। अब आपको क्या करना है, फिर से ये प्रोसेस रिपीट करो। आपके पास B R डैश OR डैश बन गया, B पे R डैश OR डैश रखो, फिर से OH माइनस अटैक करो, ये बनेगा, फिर से R डैश रिपीट करो। तो अगर मैं 2 टाइम्स रिपीट करूंगा, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम रिएक्शन किया था, तो R डैश के प्लेस पे OR डैश आया। अगर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट करूंगा, तो 1 R डैश के प्लेस पे फिर से OR डैश आएगा। 1 टाइम फिर से रिपीट करूंगा, तो R डैश के प्लेस पे फिर से OR डैश आएगा। इट मीन्स अगर मैं इसको 2 टाइम्स रिपीट करूं, रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा, बोरॉन पे OR डैश एंड
OR डैश। अब मैं पूरा स्टेप 2 बार रिपीट करूंगा तो ये मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ से जो OH माइनस बाहर गया था, अब OH माइनस इस पे अटैक करेगा, तो ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, और आपको पता है अगर OH माइनस अटैक किया तो यहाँ से OR डैश बाहर निकल गया, मीन्स ये क्या बन जाएगा, बोरॉन पे OR डैश OH OR डैश प्लस OR डैश माइनस, ये बन गया। फिर से यहाँ से 1 OH माइनस अटैक किया तो 1 OR डैश को OH माइनस रिप्लेस कर रहा है। अगर मैं फिर से इस प्रोसेस को 2 टाइम्स रिपीट करूं, रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स, तो आप बता सकते हैं क्या बनेगा, इस OR डैश के प्लेस पे फिर से OH आ जाएगा, 1 टाइम फिर से रिपीट करूंगा तो OR डैश के प्लेस पे OH आ जाएगा, मीन्स फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, बोरॉन पे OH OH एंड OH प्लस यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ R डैश O माइनस हो जाएंगे। लेकिन R डैश O माइनस बेस है और यहाँ पे OH एसिड है, जस्ट एसिड बेस रिएक्शन कर दो आप, तो ये एसिड बेस रिएक्शन किया तो ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ R डैश OH प्लस BO3 3 माइनस, ये बन गया R डैश OH। और आपको पता है R डैश क्या था, R डैश बेसिकली ये है RCH2CH2, इस पे OH अटैच कर दो, मीन्स फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R डैश OH बना, तो R डैश OH का मतलब क्या है, R डैश बेसिकली RCH2CH2 है, तो ये बन जाएगा RCH2CH2 लास्ट में OH, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये लिखा था अपन ने। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये तो चलो अपन ने रिएक्शन पढ़ लिया, HBO रिएक्शन क्या होता है, अब ये तो हो गया मैकेनिज्म, ठीक ना। अब एग्जाम में कैसे करना है ये सोचते हैं। RCH2 डबल बॉन्ड CH2 है, BH3 के साथ रिएक्शन हुआ था, तो आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, क्या हुआ, इससे BH2 और H के फॉर्म में, अगर आपको याद होगा तो BH2 और H के फॉर्म में दोनों ऐड हुए थे, राइट, ये बन गया था RCH3 सिंगल बॉन्ड CH2 BH2। तो आप देख सकते हैं कि BH2 और H दोनों सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, मीन्स दोनों सेम साइड से ही ऐड हो रहे हैं, तो अगर सेम साइड से ऐड होंगे तो ये सिन एलिमिनेशन होगा या एंटी एलिमिनेशन, तो ये हो जाएगा सिन एलिमिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद ये रखना है, BH3 के साथ रिएक्शन सॉरी सिन एडिशन होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर इसमें ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करें, आपको पता है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कितना मेंबर्ड बनेगा, तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट ये होगा, RCH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे BH3 जो है, BH3 पे कोई चार्ज नहीं है। मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वहां पे रोल प्ले करेगा जहां पे चार्ज होता है, लेकिन जनरली जहां पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, वहां पे स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस केस में क्या होगा, सिंस RCH2 डबल बॉन्ड CH2 पे कोई चार्ज नहीं है, BH3 पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास RCH2 डबल बॉन्ड CH2 पे 2 ग्रुप को अटैच करना है। 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, एक है BH2 और दूसरा है हाइड्रोजन। तो इन दोनों में बल्की ग्रुप कौन सा है, तो बल्की ग्रुप BH2 है। तो सिंस बल्की ग्रुप BH2 है, तो अपन क्या सोचेंगे, ये जो BH2 है कौन से कार्बन पे अटैच होगा, तो ये BH2 उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सिंस ये ऑलरेडी बल्की है तो ये उसी प्लेस पे अटैच होगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। इस BH2 को अपन यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेरिक फैक्टर है। तो BH2 और H दोनों को अटैच करना है। BH2 को कहाँ पे अटैच करेंगे, जहां पे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड विनाइलिक कार्बन है। विनाइलिक कार्बन मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। चलिए ये पॉइंट लिख लेते हैं सारे। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि इट इज सिन एडिशन, इट इज
syn addition. Second point, in this reaction addition of BH3 takes place. In this reaction addition of BH3 takes place via 4 MCTAs. Addition of BH3 takes place via 4 MCTAs. Third point लिखिए कि in this reaction steric hindrance is governing factor. In this reaction steric hindrance is governing factor, that is BH2 will go on that vinylic carbon vinylic मतलब vinylic carbon means double bonded carbon. Vinylic carbon means double bonded carbon will go on that vinylic carbon which is less sterically hindered. तो अब BH2 को उस कार्बन पे अटैच करें जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। एक चीज और, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म हो ही नहीं रहा है। तो अगर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब से ये कंप्लीट रिएक्शन देखा हमने, मैकेनिज्म बहुत ही बड़ा है, तो अपन शॉर्टकट में एग्जाम में सॉल्व कैसे करने वाले ये देखते हैं। देखो की पॉइंट ये है इस रिएक्शन को सॉल्व करने का, आपके पास RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। इस पे आइदर BH3 दे दे या फिर आपको ऐसे B2H6 लिखा हुआ मिल जाए, ठीक ना। आपको क्या करना है, BH3 या B2H6 को ब्रेक करें। आप किस में ब्रेक करेंगे, BH2 एंड H में। किस में ब्रेक करना है, BH2 एंड H में। ये विनाइलिक कार्बन दिख रहा है, तो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड विनाइलिक कार्बन है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड विनाइलिक कार्बन पे BH2 अटैच करें एंड नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच कर दें। तो वन स्टेप में आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। RCH डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2, यहाँ पे मैं BH2 लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप आप ये करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप देखिए, आप नेक्स्ट रिएक्शन का शॉर्टकट ये है, अगर आपको नेक्स्ट दे दे कि इस पे H2O2 और OH माइनस के साथ हीट कर रहे हो, कुछ नहीं करना है, जहां भी आपने BH2 ऐड किया था, BH2 को आप रिप्लेस कर दे OH से, मीन्स ये हो जाएगा RCH CH2OH। वन लाइन का रिएक्शन है। क्या करना है, फिर से बता दूं, BH3 को आप ऐसे ट्रीट करें, BH2 एंड H, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे BH2 और नेक्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन। H2O2 OH माइनस दे दे तो कुछ नहीं करना है, जो BH2 है इस BH2 को रिप्लेस करना है किसके साथ, OH से। याद ये रखना है कि ये जो हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड किया, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है, तो फ्रॉम ये BH3 से आया है। तो अगर कभी आपको दे दे कि BD3 है, तो BD3 रहेगा, तो यहाँ पे BD3 से ड्यूटेरियम आएगा, इस प्लेस पे आप ड्यूटेरियम अटैच करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो OH आ रहा है, ये OH कहाँ से आ रहा है, H2O2 से आ रहा है या OH माइनस से, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, मैकेनिज्म में देखेंगे तो ये OH फ्रॉम H2O2 से आता है, बस ये लाइन याद रखें। इट मीन्स अगर आपको यहाँ पे D2O2 दे दें तो किससे रिप्लेस करना है, OD से, ठीक। सेकेंड थिंग इसी में, अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए, अगर आपके पास CH3COOH है, इसके साथ हीट कर रहे हो, जो सेकेंड रिएक्शन मैंने लिखा था, कुछ नहीं करना, जस्ट इस BH2 को एसिडिक हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है।
तो ये क्या बन जाएगा, RCH CH2H। तो याद रखें ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, तो ये फ्रॉम BH3 आ रहा है, फ्रॉम BH3, और ये हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको ये कहाँ से आ रहा है, तो फ्रॉम एसिड। तो वन लाइन में आप पूरा रिएक्शन कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म उतना ही बस एक बार समझ लें, रिएक्शन अपने को ऐसा करना है। तो आप ये लिख ले कि इन अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम, इन अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, इन अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, in alkaline hydrolysis BH2 is replaced by, in alkaline hydrolysis BH2 is replaced by OH, BH2 is replaced by OH from H2O2, BH2 is replaced by OH from H2O2 and alcohol is formed. BH2 is replaced by OH and alcohol is formed. Next point, in acidic medium, in acidic medium BH2 is replaced by hydrogen from acid. पर इसी में नेक्स्ट आते हैं, कुछ और भी मैंने रिएक्शन लिखे थे उसी में, तो सम अदर रिएक्शन। मैं आपको बाकी जितने भी रिएक्शन मैंने लिखे थे अब उनका की पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपके पास RCH2CH2BH2 है, ठीक, इस पे आपको एक सिंगल बॉन्ड Y का रिएक्शन करना है। आप इसको ऐसे ट्रीट करें, कार्बन एंड बोरॉन में कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इस बॉन्ड में डेल्टा माइनस यहाँ पे होगा और BH2 पे डेल्टा प्लस होगा, राइट। कैसे बोला मैंने, कार्बन एंड बोरॉन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो कार्बन बोरॉन बॉन्ड में कार्बन पे माइनस बोरॉन पे प्लस। आपको क्या करना है, एक्स और वाई जो दिया है, एक सिंगल बॉन्ड वाई, इसको ऐसे रखना है एक्स सिंगल बॉन्ड वाई। आप इसको इस तरह से रखें कि एक्स पे डेल्टा प्लस आना चाहिए और वाई पे डेल्टा माइनस आना चाहिए, तो वाई माइनस और बोरॉन प्लस, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बनेगा, RCH2CH2X प्लस BH2Y। जैसे अगर मैं सिंपल से इसका एग्जांपल लूं, मान लीजिए आपके पास है RCH2CH2BH2, अगर मैं इस पे बोलूं NH2Cl का रिएक्शन, बोरॉन पे डेल्टा प्लस, कार्बन पे डेल्टा माइनस। NH2Cl में आपको पता है कि अगर NH2Cl लिखें, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होता है, क्लोरीन का ऑलमोस्ट 3.2 होता है, तो क्लोरीन पे डेल्टा माइनस आएगा, नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस, बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो क्या बनेगा, RCH2CH2NH2, ये बन जाएगा। ऐसे यार अगर मान लो आपके पास है RCH2CH2BH2 और आपको X2 का रिएक्शन दे दे, बोरॉन पे डेल्टा प्लस, कार्बन पे डेल्टा माइनस, तो X सिंगल बॉन्ड X लिखो, एक साइड में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लिख के कट कर दो यार, ये बन जाएगा RCH2CH2X बन जाएगा। नेक्स्ट अगर ऐसे सोचा जाए, RCH2CH2BH2 है, बोरॉन पे डेल्टा प्लस, कार्बन पे डेल्टा माइनस, अब NO2Cl का रिएक्शन, NO2Cl भी कुछ ऐसा होता है, NO2 सिंगल बॉन्ड Cl, Cl पे डेल्टा माइनस, नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस, कट कर दो, तो बन जाएगा RCH2CH2NO2। आप ये सारे रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये NO2Cl नहीं, जस्ट NO रहेगा, ये RCH2CH2NO बन जाएगा। एक चलिए लास्ट रिएक्शन बना जिसमें डाइमेराइजेशन हो रहा था, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज डाइमेराइजेशन विथ
AgNO3। फिर सबसे पहले AgNO3 है, ये तो ब्रेक होगा किसमें, Ag प्लस और NO3 माइनस में। ठीक, एक चीज याद रखना, S ब्लॉक के मेटल केटायन, S ब्लॉक के केटायन नल्ले होते हैं, लेकिन ये D ब्लॉक का केटायन है, D ब्लॉक का केटायन नल्ला नहीं होता है। D ब्लॉक का केटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, केटायन सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक का नल्ला होता है, वो किसी काम का नहीं है। D ब्लॉक का केटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब चलिए मैं रिएक्शन के बारे में बात करूं, तो RCH2CH2BH2 है, राइट। सबसे पहले इस पे NO3 माइनस के साथ रिएक्शन करूं, सबको पता है कार्बन पे डेल्टा माइनस एंड बोरॉन पे डेल्टा प्लस है, राइट। अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ये NO3 माइनस क्या करेगा, BH2 प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, RCH2CH2 माइनस प्लस BH2 प्लस और NO2 माइनस, ये BH2NO2 हो जाएगा। अब आपके पास ये कार्बन आयन बन गया RCH2CH2 माइनस। अब इस पे Ag प्लस का रिएक्शन, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या बनेगा, RCH2CH2 डॉट बनेगा प्लस सिल्वर मेटल बन गया, माइनस जब भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये डॉट बनाएगा। एक बार डॉट बन गया फिर अब तो स्टोरी क्लियर है यार, कुछ मत करो, जस्ट RCH2CH2 डॉट पे यहाँ पे RCH2CH2 डॉट, ये डाइमेराइज हो जाएगा, तो ये बन गया RCH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CH2R, ये हो गया डाइमर। तो चलिए ये था आज का कंप्लीट मैकेनिज्म। अब चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं।
THF जस्ट सॉल्वेंट है, तो THF का कोई रोल नहीं है, जस्ट ये BH2 से रिएक्शन करने के लिए THF रिक्वायर्ड होता है, ठीक ना। अगर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखा जाए, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट शॉर्टकट ही है, BH3 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे BH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, HCOOD है, आप समझे, HCOOD है, तो यहाँ से D प्लस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, तो BH2 को आप D प्लस से रिप्लेस कर दें, तो क्या बनेगा, CH3 CHH सिंगल बॉन्ड CH2 ड्यूटेरियम, ये बनेगा। अगर BD3 होता तो आप क्या करते, BD2 और D में रिप्लेस करते पहले, तो फिर DCOOH से H प्लस आएगा, तो BD2 को आप H से रिप्लेस करते, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे ड्यूटेरियम, सिंगल बॉन्ड CH2 पे हाइड्रोजन। फिर से यहाँ पे BD3 है तो ये BD2 और ड्यूटेरियम रहेगा, और BD2 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, NH2 से, तो ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड ड्यूटेरियम, सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। नेक्स्ट है BD3, तो BD3 से तो ऐसे BD2 एंड D लिखोगे, और H2O2OH माइनस, H2O2 से OH रिप्लेस करना है BD2 से, तो फिर ये क्या बन जाएगा, CH3 CH ड्यूटेरियम, सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहाँ पे देखा जाए BH3 है, BH3 मीन्स यहाँ पे BH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और BH2 को अपन किससे रिप्लेस करेंगे, OH से, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। लास्ट देखा जाए फिर से BH3 है, तो BH3 से BH2 और H, BH2 को रिप्लेस करना है H2O2 से, मुझे OD माइनस से कोई मतलब नहीं है, जस्ट H2O2 के OH से आप रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH। ये हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पे देखा जाए सेकेंड प्रॉब्लम में, फिर से आपके पास B2H6 है, तो BH2 और H ऐड करना, फिर से दो कार्बन है आपके पास, दो विनाइलिक कार्बन है, तो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा उस पे मैं BH2 और नेक्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ये है, तो यहाँ पे मैं BH2 अटैच करूंगा और यहाँ पे क्या अटैच करूंगा, हाइड्रोजन। फिर BH2 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, OH से, तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस केस में B2D6 है या फिर BD3 है, तो यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करने वाले हैं, BD2 से, और यहाँ पे किससे रिप्लेस करने वाले हैं, ड्यूटेरियम से, राइट। नेक्स्ट आप H2O2 से OH आएगा, तो BD2 को आप OH से रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, ड्यूटेरियम तो रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए B2D6 है, तो B2D6 मीन्स BD2 एंड D आएगा, D2O2 से मुझे मतलब है यहाँ से OD आएगा, मीन्स BD2 को OD रिप्लेस करेगा, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे ड्यूटेरियम और यहाँ पे OD, ये होगा। फिर से यहाँ पे B2D6 है, तो यहाँ पे BD2 एंड यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा, और HCOOT से आपको पता है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, HC≡OOT है, मीन्स यहाँ पे ट्रिटियम प्लस, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो BD2 को आप ट्रिटियम से रिप्लेस करें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे ट्रिटियम। ये हो गए सारे आंसर। थर्ड प्रॉब्लम, first HgOAc whole twice and water, second is NaBH4 OH minus
BH3 in THF. Second is H2O2 OH minus. Next is dilute H2SO4. BH3 THF H2O2 OH minus. First is HgOAc whole twice in water, and second reagent is NaBH4 OH minus. Next is dilute H2SO4. फिफ्थ मॉलिक्यूल बेसिकली मैंने चेंज कर दिया, कुछ ऐसा है, इस पे रिएक्शन है. नाउ सिक्स्थ मॉलिक्यूल इज BH3 THF, second is H2O2 OH minus, in NaBD4 in OH minus, and next is dilute H2SO4. फिर इनके आंसर्स देखते हैं. ये तो आपको फर्स्ट वाला OMDM रिएक्शन दिख रहा है, लास्ट क्लास में अपन ने किया था. शॉर्टकट क्या बताया था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. डेल्टा प्लस पे न्यूक्लियोफाइल, रिमेनिंग प्लेस पे H माइनस. NaBH4 से H माइनस आता है. तो फर्स्ट वाले का आंसर तो यार ये हो जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H. क्लियर है. नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट रिएक्शन ये बेसिकली HBO रिएक्शन हो गया. HBO का शॉर्टकट ये है कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे BH2, नेक्स्ट वाले पे हाइड्रोजन, और BH2 को रिप्लेस करना है H2O2 के OH से. मीन्स इसका आंसर हो जाएगा OH, यहाँ पे H रहेगा. लेकिन डाइल्यूट H2SO4 या फिर H प्लस दे दे, अब क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस हो गया, राइट. तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन अपन ने पढ़ा है. तो यहाँ से H प्लस, सबसे पहले तो ये बनेगा, कार्बोकेटाइन बनाओगे, H प्लस अटैक करके फिर रीअरेंजमेंट करोगे, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा. रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पे प्लस, लास्ट में इस पे H2O अटैक करेगा लास्ट स्टेप में, तो ये अल्कोहल बन जाएगा. आपको अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए ये 3 मेथड है. फर्स्ट, आप OMDM रिएक्शन कर सकते हैं,
या फिर HBO रिएक्शन कर सकते हैं, या फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रखें, हाइड्रोलिसिस में रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए, फोर्थ क्वेश्चन भी आपको पता है BH3 है, HBO में स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे आप BH2 और यहाँ पे आप हाइड्रोजन अटैच करेंगे, BH2 को आप OH से रिप्लेस करें, तो ये बन जाएगा यहाँ पे OH और यहाँ पे H। लेकिन अगर मैं OMDM रिएक्शन के बारे में बात करूं तो OMDM रिएक्शन में क्या होने वाला है, सबसे पहले आप देखें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस साइड ले जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस पे क्या आप अटैच करेंगे, न्यूक्लियोफाइल रिमेनिंग कार्बन पे, यहाँ से H माइनस आएगा NaBH4 से, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। डाइल्यूट H2SO4 के केस में H प्लस आएगा, तो H प्लस तो सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, यहाँ पे प्लस, फिर अपन रीअरेंजमेंट करेंगे, तो अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में भी अपन ने प्रॉब्लम देखा था। फिर से हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे प्लस, लास्ट में इस पे OH अटैक कर दो, तो ये बन जाएगा OH। ये हो गया फाइनल आंसर फोर्थ का। फिफ्थ में देखा जाए, फिफ्थ प्रॉब्लम में तो फिर से ये B2H6 है, तो यहाँ से आपको पता है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे BH2 आएगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन BH2 ये है, तो BH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, BH2 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, OH से, तो ये बन जाएगा यहाँ पे BH2 की जगह पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। B2D6 के केस में क्या होगा, BD2 एंड ड्यूटेरियम ये आने वाले हैं। आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, BD2 लिखने वाले थे और यहाँ पे ड्यूटेरियम लिखने वाले थे, और BD2 को किससे रिप्लेस करेंगे, H2O2 के OH से, तो ये बन जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे OH और यहाँ पे ड्यूटेरियम रहेगा। फिर से अगर B2D6 है तो BD2 एंड ड्यूटेरियम आएगा पहले स्टेप में, तो BD2 को आप किससे रिप्लेस करेंगे, OD से, D2O2 से OD आएगा, तो आप यहां से प्रोडक्ट बना सकते हैं OD, और यहाँ भी ड्यूटेरियम रहेगा। ये ड्यूटेरियम कहां से आया, तो B2D6 से। सिक्स्थ प्रॉब्लम देखा जाए तो सिक्स्थ प्रॉब्लम में फिर से आप BH3 है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे BH2 अटैच करें, तो यहाँ पे BH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, BH2 को अपन रिप्लेस कर देंगे OH से, तो इसका तो प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है यार, ये बन जाएगा यहाँ से CH2OH सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए HgOAc होल ट्वाइस, यहाँ से OMDM रिएक्शन में क्या आएगा, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर शिफ्ट होंगे, इसे हटाओ, तो ऊपर डेल्टा माइनस, नीचे डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करो, रिमेनिंग प्लेस पे NaBD4 से D आएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यहां से CH2 पे OH आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2 ड्यूटेरियम, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं इसी पे डाइल्यूट H2SO4 लिख दूं, तो डाइल्यूट H2SO4 से H प्लस आने वाला है, H प्लस आपको पता है यहाँ पे स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, मीन्स ये हो जाएगा CH3 यहाँ पे प्लस, राइट। लेकिन फिर से यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है इसको आप ब्रेक करें और इसको अटैच करें, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा, यहाँ से बॉन्ड ऐसे रहेगा, CH3 यहीं पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ऑफ कोर्स इन दोनों रिंग में से ये रिंग मोर स्टेबल है, क्यों है, बिकॉज एक यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग है, तो एक 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों ही 5 मेंबर्ड रिंग है, ये मोर स्टेबल है। अब यहाँ पे प्लस पे आप क्या करेंगे, तो OH अटैच कर दें, तो यहाँ पे अगर मैं OH अटैच कर दूं, H2O से OH आएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी यहाँ पे OH।
नेक्स्ट सेवेंथ रिएक्शन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें फर्स्ट BH3 in THF, second H2O2OH minus. BH3 triple bond CH, the first BH3 in THF and second D2O2OH minus. एक और रिएक्शन लेते हैं नाइन्थ, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, फर्स्ट इज BH3 THF and second H2O2OH minus. आपको यहाँ भी अल्काइन, भले ही अल्काइन है लेकिन रिएक्शन आपको वैसे ही सोचना है। मीन्स रिएक्शन आप क्या करने वाले हो, एक पाई बॉन्ड हटाइए, BH2S अटैच करिए और BH2 के प्लेस पे आप OH रिप्लेस करो। अगर टॉटोमेराइजेशन पॉसिबल है तो आप टॉटोमेराइज कर दें, राइट। इसलिए अपन सेवेंथ का अगर आंसर देखा जाए तो सेवेंथ में क्या होगा, ये BH3 है, एक प्लेस पे आप BH2 और दूसरे पे हाइड्रोजन। मीन्स ये क्या बनने वाला है, अगर मैं स्टेप वाइज करूँ थोड़ा सा, CH3C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2 हो जाएगा और BH2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, OH से। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। लेकिन मैं इसको टॉटोमेराइज कर सकता हूँ, और इसको आप टॉटोमेराइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। एट्थ देखा जाए, फिर से आप BH2 और H, तो ये बन जाएगा PHC सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH पे BH2 आएगा और BH2 को आप किससे रिप्लेस करने वाले हैं, OD से, CH सिंगल बॉन्ड OD। देख सकते हैं आप वैसे ही। फिर क्या करना है, टॉटोमेराइज करना है। अगर मैं इसको टॉटोमेराइज कर दूंगा, इनॉल फॉर्म है तो ये कीटो में चला जाएगा, तो यहाँ का ड्यूटेरियम शिफ्ट होगा इस पे। मीन्स ये बन जाएगा PHCH ड्यूटेरियम सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये होगा फाइनल आंसर। सेम केस अगर अपन यहाँ नाइन्थ देखें, नाइन्थ में भी क्या होगा, पहले आप एक H और एक BH2 अटैच करें, दोनों ही सिमेट्रिकल है, कहीं भी आप अटैच कर सकते हैं। ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड BH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर BH2 को आप OH से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। टॉटोमेराइज कर दें आप, तो अगर टॉटोमेराइज किया तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो अल्काइन में भी रिएक्शन एग्जैक्टली सेम करना है आपको, ठीक ना। की पॉइंट अपना सेम रहेगा, जो भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे आप BH2 अटैच करें और नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन H2O2 से आप OH को रिप्लेस करें। क्लियर है। तो चलिए, ये था आपका रिएक्शन विथ B2H6। थैंक यू।